हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकतें तमाम सुनने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मेरे अजीज़ों, रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ और इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का ज़िंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। हमारा टॉपिक काफ़ी दिनों से आसमान की बादशाही, किंगडम ऑफ द हेवन चल रहा है, जिसमें हम छोटी छोटी बाइबल स्टडी में कलाम मुक़द्दस की आयात मुबारका को सीख रहे हैं। कल मैंने शुरू किया था कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को, अपने रासबाज लोगों को, ईमानदार लोगों को, कलीसियाओं को ये दुआ करना सिखाई। आए आयत मुबारका तलावत करते हैं। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस और उसका चैप्टर नंबर 11 है और आयत मुबारका 2 है। उसने यानी कि यीशु अल मसीह ने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, इस आयत मुबारका की रोशनी में खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये हमें सिखाया है कि तुम आसमान की बादशाही के लिए दुआ किया करें हर रोज़ के आसमान की बादशाही ज़मीन पर भी आए। मेरे अजीज़ों, खुदा की बादशाहियत उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जो लोग इस दौर में खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, जो लोग दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करते हैं। मेरे अजीज़ों, कदीम ज़माना में भी लोग आसमान की बादशाहियत के ख़िलाफ़ काम करते थे और मानते नहीं थे, और आज के दौर में भी बहुत सारे लोग आसमान की बादशाही के ख़िलाफ़ काम करते हैं। लेकिन बहुत जल्द खुदा की बादशाहियत उन सब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जो खुदा की बादशाही और हुक्मरानी के ख़िलाफ़ या मुखालफत काम करते हैं। इसलिए जब हम खुदा की बादशाहियत के आने के लिए दुआ करते हैं तो दरअसल हम ये दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि तमाम इंसानी हुकूमतों की जगह खुदा जो आसमान पर मुहीब है उसकी हुकूमत कायम हो जाए और खुदा की मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है इसी तरह ज़मीन पर भी पूरी हो। मैं आपके सामने एक आयत मुबारका रखता हूँ पुराने अहदनामा में से। याद रखें कि खुदा की बादशाहियत अबदी बादशाहियत होगी। पुराने अहदनामा में से दानियल नबी का सहीफ़ा और उसका 7 नंबर बाब और उसकी आयत मुबारका 13 और 14 मैं आपके सामने तलावत करता हूँ। गौर से सुनिएगा। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदम ज़ात की मानद आसमान के बादलों के साथ और कदीमल अयाम तक पहुँचा। वो उसे इसके हजूर लाए, वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोगों और उम्मतों और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का बंदा, खुदावंद का पैगंबर, खुदावंद का मर्द खादम, खुदा का खादम बुज़ुर्ग दानियल ने रोया में ये बात देखी और उसने ये फरमाया कि उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत होगी। इसके अलावा अगर आप मुकाशफा की किताब का मुताला करें, यूहन्ना सुल्तान व आरफीन के ऊपर जो
खुदावंद यीशु अलमसीह का मुकाशफाती कलाम ज़ाहिर हुआ। मुकाशफा की किताब उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 15, 16, 17 और 18। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर तलावत करें, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ इस मज़मून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह यीशु की होगी और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा की बादशाहियत पूरी दुनिया पर होगी और यीशु अलमसीह उस वक़्त हर बशर इंसानियत का हमदर्द होगा, उसकी मदद करेगा, उसकी हेल्प करेगा। इसलिए उनसे अच्छा हुक्मरान और कोई नहीं हो सकता। इसके साथ वो कुदरत वाला है, वो ताकत वाला है, वो हर एक की मदद करता है जो उससे फरियाद करते हैं। मेरे अजीज़ों, जब आसमान की बादशाही इस दुनिया में आएगी तो उस वक़्त यीशु अलमसीह जो है वो बादशाह होंगे और उसके जितने भी नाम लेवा लोग होंगे वो उनकी फरियाद को सुनेगा। मैं एक आयत मुबारक आपके साथ तलावत करता हूँ। उसकी सल्तनत पूरी दुनिया पर होगी। पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 72 है, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है उसकी 8 और 9 आयत के अंदर। उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फ़रात से ज़मीन की इंतहा तक होगी। बियाबान के रहने वाले उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। याद रखें कि जो लोग आसमान की बादशाही की मुखालफत करते हैं या उसकी मुखालफ और अपोजिट काम कर रहे हैं, जो इस दुनिया में इंसानों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि जब आसमान की बादशाही आएगी और खुदा की मर्ज़ी पूरी होगी तो फिर हर इंसान आराम, सुख और चैन के साथ रहेगा और खुदा की बादशाहियत पूरी दुनिया पर कायम होगी। और फिर मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा फिर इंसाफ करेगा। खुदा महताजों की मदद करेगा जब उसकी किंगडम होगी। ज़बूर नंबर 72 और उसकी आयत मुबारक 12, 13 और 14 है। क्योंकि वो महताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा, वो गरीब और महताज पर तरस खाएगा और महताजों की जान को बचाएगा। वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा और उनका खून उनकी नज़र में बेशकीमत होगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम हर रोज़ खुदा से दुआ करें कि खुदा की बादशाहियत आए और उसकी बादशाहियत में हम उसके साथ शरीक हो सकें और खुदा हमारा बादशाह हो और खुदावंद की मर्ज़ी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है उसी तरह ज़मीन पर भी पूरी हो और हम उसकी बादशाहियत के अंदर उसके नाम को जलाल देने का सबब बने। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको इस कलाम के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी बख्शे। इस मैसेज को और लोगों तक भी कन्वे करें ताकि और भी लोग जो हैं इसके वसीला से बरकत पाएँ। अजीज़ों, आएँ, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करते हैं। कादिर मुतलक बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, नई रोशनी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में फिर से बख्शी और ज़िंदों को तूने ज़मीन पर कायम रखा। इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त खुदा उन जितने सामीन तेरे कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं, इन सब को तेरे पाक और पवित्र खून में छुपाता हूँ, तेरे हाथों के नीचे लेकर आया हूँ और खुदा इनके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, सेहत व सलामती की दुआ मांगता हूँ। तेरे बेटे बेटियाँ जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएं और तेरे बेटे बेटियाँ जो खुदा अपने बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए जाएं, तो खुदा रास्ते में तू इनका हामी व मददगार होना। सलामती के साथ अपने ख़ानदानों से ये
روانہ ہوں اور سلامتی کے ساتھ اپنے خاندان میں واپس آئیں اور شام کو یہ اپنے خاندانوں میں شکر گزاری کی قربانی تیرے حضور پیش کر سکیں۔ آج اپنے کلام اور اپنے نام کے وسیلہ سے وہ لوگ جو خدا بیماری کی حالت میں، یسوع کے نام سے ان کو ہیل کرنا، جو بے روزگار ہیں یسوع کے نام سے روزگار عطا کرنا، جن کے کاروبار رکے ہوئے یسوع کے نام سے ان کے کاروبار کو بڑھانا، جو ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئے ان کو آسمان سے کرم کی نظر کر اور ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔